दैनिक पाठ्य योजना, जिसके बाद आपको इस प्रकार ये कॉलम भरना है और जिसमें प्रकरण होगा मानव पाचन तंत्र, जिसको अंडरलाइन करना है। इसके बाद शिक्षण उद्देश्य, जिसमें आपको 2 कॉलम बनाने हैं, पहला विशिष्ट उद्देश्य और दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जिसमें पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक, विद्यार्थी पाचन तंत्र के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा, जिसमें विद्यार्थी मुख्य कोशिका ग्रसनी पाचन ग्रंथियों के बारे में प्रत्यय ज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, जिसमें विद्यार्थी पाचन तंत्र से संबंधित तथ्यों, घटनाओं आदि का स्पष्टीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, जिसमें विद्यार्थी पाचन तंत्र के बारे में प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। दूसरा, जिसमें विद्यार्थी पाचन तंत्र के बारे में प्राप्त ज्ञान से भविष्यवाणी कर सकेंगे। कौशल, जिसमें विद्यार्थी पाचन तंत्र से संबंधित चित्रों को बनाने के साथ नामांकित भी कर सकेंगे। विद्यार्थी पाचन तंत्र से संबंधित नियमों, सिद्धांतों आदि में व्यवहारिक कुशलता अर्जित कर सकेंगे। अभिरुच्यात्मक, जिसमें विद्यार्थी पाचन तंत्र से संबंधित घटनाओं तथा नवीन विवेचनाओं के प्रति जिज्ञासा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिवर्त्यात्मक, जिसमें विद्यार्थी पाचन तंत्र से संबंधित वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। इसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट फलक आदि एवं विशिष्ट, जिसमें पाचन तंत्र से संबंधित चार्ट व प्रतिरूप, मॉडल। और इसके बाद शिक्षण बिंदु, जिसमें मुख्य मुख गुहिका, दूसरा ग्रसनी, तीसरा पाचन ग्रंथि, इस प्रकार ये शिक्षण बिंदु होंगे। और इसके बाद शिक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी पाचन तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और इसके बाद प्रस्तावना, जिसमें आपको 3 कॉलम बनाने, पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, तीसरा विद्यार्थी क्रियाएं, जिसमें पहला सवाल, मनुष्य में कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? भोजन से। भोजन किस अंग द्वारा शरीर में प्रवेश करता है? मुख द्वारा। मुख में भोजन प्रवेश करने के बाद उसका पाचन की क्रिया किस तंत्र में होती है? पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर या संशयात्मक प्रश्न। इसके बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे। विद्यार्थियों, आज हम पाचन तंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको इस प्रकार कॉलम बनाना है। पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और श्यामपट्ट सारांश। इसके बाद पहला शिक्षण बिंदु, मुख्य मुख गुहिका, जिसमें विकासात्मक प्रश्न, ऊपरी व निचले ओष्ठों द्वारा घिरा हुआ छिद्र क्या कहलाता है? मुख। मुख कौन सी गुहिका में खुलता है? मुख गुहिका में। मुख गुहिका के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर रहेंगे विद्यार्थी। इसके बाद प्रस्तुतिकरण, जिसमें मुख द्वारा एक अचल ऊपरी व चल निचले जबड़े द्वारा घिरा रहता है। दोनों जबड़ों में दांत होते हैं। दांत भोजन को काटने और चबाने का कार्य करते हैं। मानव में दांत एक सांचे में अवस्थित होते हैं, इसलिए इसे गर्ददंती कहते हैं। 4 कर्तक काटने के लिए, 2 रत्नक चबाने के लिए और 4 अगर चरणक व 6 चरणक भोजन तोड़ने के लिए होते हैं। कुल 32 दांत होते हैं और इस प्रकार ये दंत सूत्र होता है। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। और यदि श्यामपट्ट सार है तो यहाँ चिपकाना होगा। जैसे ये दंत सूत्र है वो यहाँ श्यामपट्ट पर ब्लैक चार्ट पे यहाँ चिपका देना है। इस पर वही आगे देखते हैं। मनुष्य 2 बार दांत उत्पन्न होने के कारण उन्हें द्विबार दंती कहते हैं। पहले दंत सेट को दूध के दांत और दूसरे सेट को स्थायी दांत कहते हैं। दूध के दांत 20 होते हैं। इसके बाद हम बहुत प्रश्न पूछेंगे। ये आपके कॉलेज के फॉर्मेट पर निर्भर करता है, तो लिखें नहीं तो न लिखें। मनुष्य में दांत कितने बार उत्पन्न होते हैं? 2 बार। दूध के दांत कितने होते हैं? 20। इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु ग्रसनी, जिसके विकासात्मक प्रश्न, मुख गुहिका व ग्रसिका के मध्य का भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी। मुख ग्रसनी किस भाग में खुलती है? ग्रसिका में। ग्रसनी के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। इसके बाद प्रस्तुतिकरण, जिसमें मुख गुहा ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी मुख गुहा तथा ग्रसिका के मध्य का भाग होता है। यह श्वसन व पाचन तंत्र का सम्मिलित भाग होता है, अर्थात वायुपथ तथा भोजन पथ दोनों का कार्य करता है। इसकी भित्ति ऐच्छिक पेशियों से निर्मित होती है। ग्रसनी के पश्च भाग में 2 छिद्र होते हैं, जिसे घाटी व निगल द्वार भोजन निगलते समय घाटी ढक्कन को भोजन को श्वसन नली में प्रवेश से रोका जाता है। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में ये लिख देंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद बोध प्रश्न,
जिसमें आर नाल का वह भाग जो वायु पथ तथा भोजन पथ दोनों का कार्य करता है, कृष्णि। और कृष्णि में कितने छिद्र होते हैं? 2। इसकी भित्ति किससे निर्मित होती है? ऐच्छिक पेशियों द्वारा। इसके बाद पाचन ग्रंथियाँ। तीसरा शिक्षण बिंदु पाचन ग्रंथियाँ, जिसमें विकासात्मक प्रश्न। मनुष्य शरीर में कितने प्रकार की पाचन ग्रंथियाँ होती हैं? 3। पाचन ग्रंथियों के नाम बताइए, निरुत्तर। इसके बाद प्रस्तुतिकरण, जिसमें पहली पाचन ग्रंथि लार ग्रंथियाँ। मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है जो कान के पास निचले जबड़े में तथा जीभ के नीचे की ओर होती है। और इन ग्रंथियों से स्रावित लार मुख भूमिका में आती है और लार क्षारीय तरल होता है जिनका pH 7.2 होता है। इसके बाद यकृत, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और यकृत में कुल 4 पालियाँ होती है। इसके द्वारा पित्तरस का स्राव किया जाता है। अग्नाशय, जिसमें मानव शरीर में की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, यह मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्राव के द्वारा अग्नाशय रस तथा बहिस्राव के द्वारा इंसुलिन, ग्लूकागोन आदि का स्राव करती है। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। और बोध प्रश्न, जिसमें pH, लार का pH कितना होता है? 7.2। यकृत में कितनी पालियाँ होती है? 4। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। इसमें मनुष्य शरीर में कितनी लार ग्रंथियाँ होती है? 5 जोड़ी, 2 जोड़ी, 4 जोड़ी या 3 जोड़ी? उत्तर, जिसमें 3 जोड़ी होगी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव में 32 स्तयी दांत होते हैं, ये सत्य है या असत्य है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है अग्नाशय। दांतों के 4 प्रकार बताइए, करदनक, रत्नक, चौणक, अग्रचौणक। ये मूल्यांकन प्रश्न के दौरान उत्तर दिए। इसके बाद हम गृहकार्य लिखेंगे, जिसमें पाचन तंत्र का नामक चित्र बनाइए और विभिन्न भागों के नाम लिखिए। धन्यवाद।